तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद लुकमान आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के एक और एपिसोड में। तो जैसा कि महाकालेश्वर के दर्शन हो गए हैं और अब मैं फिर से वापस उसी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ गया हूं जहां से मुझे सोमनाथ के लिए जो है वो ट्रेन पकड़नी है। तो यही है वो उज्जैन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सीन क्या है ना कि मेरी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। तो वेटिंग टिकट है और मुझे नहीं पता है रात की ये ट्रेन है, रात में मैं पकड़ूंगा और कल शाम तक जो है वो ट्रेन मुझे पहुंचाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि रात में पकड़ूंगा, अगर सीट खाली रह गई तो हो सकता है कि रास्ते में कोई उठाने वाला ना मिले, और अगर कोई सीट खाली ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी रात में। और ये देख सकते हैं यहीं पर जो है उज्जैन में ही जो है एक जगह है, वहीं पर जो है श्री कृष्ण जी ने जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर जो है सुदामा जी से जो है उनकी दोस्ती थी। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नारायणा धाम जो है वो वहीं पर जो है इन दोनों ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। और मैं जो है टाइम कम होने की वजह से वहाँ नहीं जा पाया था, और टाइम कम होने के साथ साथ जो है मैं थका हुआ भी था, इस कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया था। महाकाल के दर्शन करने के बाद मैं वापस अपने रूम पर आ गया था। तो गुड मॉर्निंग। ट्रेन जो है रात मैंने पकड़ी थी और महादेव की कृपा से जो है मुझे सीट मिल गई थी, और जिस सीट पर मैं सोया अभी तक जो है सुबह हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी उस सीट पर एक भी पैसेंजर नहीं आया है। नीचे तो नीचे ऊपर वाली सीट जो है वो भी खाली ही थी, और लगभग इस बॉगी में ट्रेन की सीट जो है वो खाली ही पड़ी हुई है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है और अब ज़्यादा लंबा सफ़र बचा भी नहीं है। और जो है ट्रेन अभी रास्ते में रुकी हुई है। अब सोमनाथ जो है लगभग ऑन टाइम जो है वो ट्रेन चल रही है। तो सोमनाथ मुझे लगता है कि जो है मेरे डेस्टिनेशन पर जो है वेरावल स्टेशन है, सोमनाथ से जस्ट पहले थोड़ी दूरी पे, वहीं पर मुझे ये टाइम पे पहुंचा देगी। तो अभी मैं जूनागढ़ को क्रॉस कर रहा हूं, और ट्रेन की सीट खाली रहने की एक मुख्य वजह जो है वो ये हो सकती है कि अभी 1-2 दिन पहले ही जो है वेरावल जो सोमनाथ वाला जो एरिया है और द्वारका वाला जो एरिया है, इन सभी जगहों पर जो है वो चक्रवात आया था, और यहाँ से वो चक्रवात जो है अब राजस्थान की तरफ जा चुका है। तो मुझे लगता है उसी चक्रवात की वजह से जो है ट्रेन की जो सीटें हैं वो कैंसिल कराई गई है, और इसी वजह से जो है इतनी सीटें खाली पड़ी हुई है इस ट्रेन में। तो फाइनली जो है मैं वेरावल पहुँच ही चुका हूँ, और ट्रेन जो है काफ़ी टाइमली रही है। मुझे लगता है कि 10-15 मिनट पहले ही इसने जो है यहाँ पहुँचा दिया है, और टाइम जो है अभी 5:06 हो रहे हैं, और लगभग जो है अब स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आखिरकार वेटिंग टिकट पे मुझे नहीं भरोसा था कि इस तरीके से आराम से जो है वो सफ़र कट जाएगा, और आखिरकार सफ़र जो है बहुत ही बढ़िया रहा। और अब जो है समय है इस ट्रेन से बाहर निकलने का और इस ट्रेन को यहीं पर छोड़ने का, और ये ट्रेन यहीं से वापस जाएगी, क्योंकि ये जो है टर्मिनस है, इससे आगे कोई जो है स्टेशन नहीं है। ये आगे वाला स्टेशन जो है वो श्री सोमनाथ स्टेशन था, जो कि सितंबर 2022 में जो है वो उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। और अब जो भी ट्रेनें जो सोमनाथ जाती थी अब वो यहीं पर रुक जाती है और यहीं से जो है वापस जाती है ट्रेन सोमनाथ तक। तो ये वेरावल स्टेशन का जो ओवर ब्रिज है वहाँ का ये व्यू है, और बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा सा, बहुत ही बेसिक सा जो ये स्टेशन है। कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। जो एक ट्रेन आती है दूसरी जाती है, ले देकर एक टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेनें ही दिखेंगी स्टेशन पे, उससे ज़्यादा जो है मैंने ट्रेनें यहाँ पे नहीं देखी है। एक आती है दूसरी जाती है, यही वाला चक्कर लगा रहता है इस स्टेशन पे। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती भी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं वो श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने ही आते हैं ज़्यादातर। जो स्टेशन पे थोड़ी बहुत जो भीड़ दिखती है बस वही है एक कारण, और नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि सुनसान सा ये स्टेशन है। और ट्रेनें भी बहुत कम है, लिमिटेड ट्रेनें हैं, और जो बाहर का जो एक्सटीरियर कह लीजिए स्टेशन का, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बहुत ही क्लासिक सा स्टेशन है जो एक्सटीरियर है इसका, पुराना सा। जो मैं तो जब यहाँ पर निकला हूँ तो मुझे एक पल के लिए लगने लगा कि यार मैं किसी बिहार के ही किसी देहात वाले इलाके में आ गया हूँ। इस तरीके की ये फील आई मुझे इस स्टेशन पे। तो शाम के 6 बजे मैं लगभग यहाँ पर पहुँचा था, और उसके बाद जो है मैंने होटल ढूंढा, और मुझसे एक गलती ये हो गई है कि मैंने जो है वेरावल में ही होटल ले लिया था रात,
जबकि मुझे जो है रात में ही चले जाना चाहिए था श्री सोमनाथ जी। वहाँ पे रूम वगैरह मिल जाते हैं ठीक ठाक, आपको जो है वहाँ रूम की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मुझे होटल ढूंढने में हालत ख़राब हो गई, जैसे तैसे करके मुझे एक रूम मिला और उसमें जो है मैंने रात गुजारी है। और अब यहाँ पर से ऑटो नहीं मिल रही है श्री सोमनाथ जी जाने के लिए। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है आखिरकार एक ऑटो मिली और उसने जो है यहाँ पर मुझे श्री सोमनाथ जी के पास मुझे उतार दिया है। जो सामने जो मंदिर का शिखर दिख रहा है उससे दाएं की तरफ जो है श्री सोमनाथ जी जो है वो विराजमान हैं। और जो सामने है उस मंदिर के ठीक पीछे जो है वो अरब सागर है। और मैं वहाँ पर भी आपको ले जाऊँगा, दिखाऊँगा मैं वहाँ पर के नज़ारे भी। और सामने में ही जो है एक छोटा सा चेक पोस्ट है और उस चेक पोस्ट के जस्ट बाद जो है एक चौराहा दिख रहा है। और चौराहे के बीचों बीच में ही जो है वो एक स्टैचू बना हुआ है घोड़े पर जो है एक, अब कौन विराजमान है वो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो है फिर दिखने लगा यहाँ पर के काफ़ी सारे होटल्स के जो ऑप्शन हैं और यहाँ पर जो है आपको जो है धर्मशाला वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप ये गलती कभी भी मत करना कि जब भी यहाँ आना तो यहाँ पर कोशिश यही करना कि जब भी आप ट्रेन से उतरो सीधे आप आ जाओ उस वक्त ऑटो वगैरह कुछ भी करके सोमनाथ की तरफ। यहाँ पहुँचने के बाद जो है आपको रात में रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको जो है आराम से रूम वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वेरावल में रुकते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जल्दी रूम नहीं मिलेंगे, और रूम मिलेंगे तो अगले दिन आपको ऑटो जल्दी नहीं मिलेगी, ऑटो आपको बुक करके आनी पड़ेगी। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो ना तो फिर कि वही है कि आराम से आप यहाँ आओ, यहाँ जो है आप डॉर्मेट्री वगैरह या रूम वगैरह ले लो और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है ना, कि रूम देने के लिए जो है आपको जो है कार्ड वगैरह देने को तैयार रहेंगे। और ठीक इसके यहाँ पर से जो है अरब सागर के तट पे जाने के लिए जो है वो रास्ता था। और यहाँ से मुड़ते ही ये एक छोटा सा इसको भी चेक पॉइंट ही कह सकते हैं, ये चेक पॉइंट बना हुआ है। और सामने जो है वो आपको दिखने लगा होगा, वही जो है श्री सोमनाथ जी जो है विराजमान हैं। और एक अलग सी शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना क्राउडेड एरिया हो वैसा नहीं है, बहुत ही शांति है। और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी आप आइए तो बहुत ही आनंद के साथ जो है यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा जो है एक क्राउडेड एरिया में होता है ना कि दिक्कत होती है, अगर आप जो है फैमिली के साथ आ रहे हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। भैया होटल वगैरह एसी नॉन एसी कमरे में से मंदिर समुद्र व्यू रहेगा भैया। कितने का पड़ेगा पर नाइट? बोले एसी चाहिए नॉन एसी बड़े भाई? नॉन एसी 800 रुपये पर नाइट। कितने बजे तक चेकआउट करना है? सुबह 10 बजे। एक बार देखो विजिट करो, अच्छा लगे तो रखना है। देखते हैं फिर। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो रूम आपको जो है काफ़ी कहते हैं ना कि अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको रूम मिल जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होगा जिससे जो है आपको दिक्कत हो। और यहाँ पर जो है लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आपके पास कुछ सामान वगैरह है, क्योंकि सामानों को मंदिर के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती है, तो यहीं लॉकर पर जो है आपको अपना सामान रखना होगा। तो यहाँ पर जब भी आप आना तो देख लेना कि आप जो है लॉकर में आप अपने जूते चप्पल भी यहाँ पे आप रख सकते हो, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि कीमती सामान को जो है उसको अच्छे से रखना जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर जो है सामान के गुम होने का भी खतरा बना रहता है इस लॉकर में। तो यही है वो जो आप देख रहे हैं, हर जगह खिड़की बनी हुई है, आप यहाँ पर जो है आप अपना सामान देकर लॉकर की चाबी ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं अपने फ़ोन वगैरह को यहीं पर अब रख देता हूँ और मैं जा रहा हूँ अब दर्शन करने के करके जब आता हूँ तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ।